नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से समाचार लेखन लेकर आई हूँ। आप सभी को पता है कि जो समाचार लेखन है वो जनसंचार माध्यम में आता है। तो जो जनसंचार माध्यम होते हैं वो क्या करते हैं, सृजनात्मक लेखन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, वो नया निर्माण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, विशेष की जो मांग होती है, ठीक है, उसके पाठक, श्रोता या दर्शक वर्ग का जो ध्यान, मतलब दर्शक वर्ग होते हैं उनका क्या करते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि वो क्या चीज़ चाहते हैं। तो जैसे जनसंचार की कुछ विधाएं होती हैं कि जिस तरीके से वो लिखे जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, समाचार रिपोर्ट हो गई। दूसरा फीचर हो गया, लेख हो गया, साक्षात्कार हो गया, परिचर्चा हो गया, विज्ञापन हो गया, वार्ता हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, वृत्तचित्र हो गया, धारावाहिक हो गया, आलेख हो गया। ठीक है, समाचार लेखन, अब हम क्या करते हैं, समाचार लेखन की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो समाचार लेखन क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द का पर्याय है। न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है क्या, न्यूज़। इस पर तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास, समाज एवं देश विदेश की जानकारियाँ या घटनाओं के बारे में जानने के लिए क्या होता है, उत्सुक होता है। या वो इंसान जो है वो क्या चाहता है कि उसे अपने देश विदेश के बारे में पता हो, अपने इधर उधर के बारे में पता हो, अपने क्षेत्र के बारे में पता हो, प्रदेश के बारे में वो क्या चाहता है, जानकारी लेना चाहता है। ठीक है, फिर देखिए, समाचार को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि वह सब कुछ जिसने हम कल तक अनभिज्ञ थे, यानी कि जिसके बारे में हम कल तक नहीं जानते थे। ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमारे लिए वह क्या है, समाचार है। यानी कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था वो चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाती हैं, समाचार बन जाती हैं। चाहे वो कोई घटना हो, समस्या या कोई मुद्दा हो, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती हैं, समाचार बन जाती हैं। ठीक है, वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, आपका समाचार कहलाता है। समाचार की परिभाषा देते हुए अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। ठीक है, ये किसके तर्क हैं, अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी के तर्क है। ठीक है, हर घटना समाचार नहीं है, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कामोवेश सार्वजनिक हित हो, यानी कि जिसका क्या उद्देश्य क्या हो, सार्वजनिक हो। ठीक है, सार्वजनिक हित हो जिसका उद्देश्य, वही घटना क्या बनती है, समाचार बनती है। सारी घटनाएं समाचार नहीं बनती है। जैसे अस्पताल में लोग भर्ती होते रहते हैं, ठीक भी होते रहते हैं, कुछ मरते भी हैं, लेकिन यह क्या नहीं होता है, समाचार नहीं होता है। परंतु यदि कोई मरीज इसलिए मर जाए कि अस्पताल पहुंचने पर कोई उसे देखने वाला ही नहीं था, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी न्यूज़ बन जाएगी, समाचार बन जाएगा। वरना हर दिन आए दिन तो लाखों लोग, करोड़ों लोग अस्पतालों में जाते होंगे, ठीक होके भी घर आते होंगे ना, लेकिन वो न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन जहाँ डॉक्टर की लापरवाही या डॉक्टर की गैरहाजिरी के कारण या इलाज सही समय पर ना मिलने के कारण या किसी नर्स ने मरीज को गलत दवा दे दी है, उन सब के कारण, या ऑपरेशन के कारण, ठीक है, या फिर ऑपरेशन के दौरान औजार में कोई औजार पेट में छूट गया हो कोई, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब घटनाएं क्या बन जाती हैं, आपकी समाचार बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, समाचार के तत्व, जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है, समाचार के तत्व बताइए और इन्हें स्पष्ट कीजिए कहा जाता है। तो समाचार के निम्न तत्व हैं, जैसे सबसे पहले नवीनता। तो नवीनता क्या है, समाचार में नवीनता का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी घटना हो या विचार हो, ठीक है, जितने नए ताज़ा होंगे उतना ही समाचार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि कोई घटना हुई, कोई नया विचार आया, ठीक है, और जितना भी ये ताज़ा ताज़ा होगा उतना ही ये क्या बनेगा, बनने की संभावना होगी, किसकी, समाचार बनने की संभावना होगी। समाचार का समय अनुकूल प्रेषित करना जरूरी है, यानी कि समय के अनुसार उसे छापा जाना जरूरी है। दैनिक समाचार पत्र की अपनी समय सीमा होती है, जो दैनिक समाचार पत्र छपते हैं उनकी अपनी समय सीमा होती है, यानी कि 12 बजे से कि पहले के जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं, समाचार पत्र में आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए उसका क्या है, निश्चित समय है। दूसरा है निकटता। पाठक, श्रोता, दर्शक अपने क्षेत्र की निकटवर्ती उन घटनाओं, जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके करीब होती हैं। यानी कि जो भी पाठक है, श्रोता है, दर्शक गण हैं, वे सब अपने क्षेत्र के आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अपने आसपास के क्षेत्र, राज्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठक, श्रोता और दर्शक क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। तो वो जानना चाहते हैं अपने निकट की जानकारी को, घटनाओं को। ठीक है, दूसरा है प्रभाव। जिस घटना का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सीधा पड़ता हो,
ठीक है, उस घटना के समाचार बनने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि कोई घटना घटित हुई और उसका प्रभाव व्यक्ति पर सीधा पड़ेगा तो वो घटना क्या बन जाती है, आपकी समाचार बन जाती है। ठीक है, जो घटना या समस्या पाठक, दर्शक, श्रोता के आसपास के क्षेत्र एवं जीवन से संबंध रखती है, उसके जीवन पर या वो सीधा प्रभाव डालती है, तो वह क्या होती है, वह जानकारी क्या बन जाती है, आपका समाचार बन जाती है। जन रुचि, जिसमें लोगों की क्या होती है, रुचि होती है। ठीक है, जब वह समाचार जन रुचि को ध्यान में रखकर लिखे एवं तैयार किए गए हों तो वास्तव में आज मीडिया पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर ही समाचारों का चयन करते हैं। यानी कि लोग किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, लोग किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जो संपादक होते हैं वो सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उन्हीं चीज़ों को ही लिखते हैं। ठीक है, फिर है टकराव या संघर्ष। टकराव या संघर्ष से तात्पर्य का मतलब है मारपीट आदि से नहीं है, मतलब जो उसका संबंध है वो सिर्फ मारपीट से नहीं है बल्कि किससे है, लोगों की रुचि से है। खेलों के मुकाबले की हो गया, ठीक है, टीमों के बीच हारना जीतने का जो टकराव होता है वो जानने की इच्छा लोगों के बीच बहुत होती है। या फिर राजनीतिक जो दल होते हैं उन दलों के बीच में जो टकराव या संघर्ष होते हैं, लोग उन चीज़ों को भी जानना चाहते हैं। ठीक है, या सिर्फ लोग मारकाट के बारे में नहीं जानना चाहते बल्कि लोग के जैसे किसी को खेलों के बारे में होती है मतलब रुचि होती है, तो किसी को राजनीति में होती है, तो उनके संघर्षों को जानने की इच्छा होती है लोगों में। ठीक है, फिर है महत्वपूर्ण लोग। लोगों को प्रायः महत्वपूर्ण व प्रमुख लोगों के जीवन को जानने की भी विशेष रुचि होती है। जैसे आपके फिल्मकार हो गए, खिलाड़ी हो गए, कलाकार हो गए। ठीक है, लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपका शाहरुख खान हो गए तो शाहरुख खान के जीवन से संबंधित घटनाओं को लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी क्या रखना होता है, समाचार में उस चीज़ों को भी जगह दी जाती है। ठीक है, अगला है उपयोगी जानकारियाँ। ऐसी जानकारियाँ जो लोगों के प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, वह जानकारी एवं सूचना भी समाचार की श्रेणी में आती है। यानी कि लोग क्या है, जो लोगों के जीवन से संबंधित होती है, प्रतिदिन के जीवन से संबंधित होती है, लोगों का जीवन उस चीज़ से प्रभावित होता है ऐसी जानकारी से या सूचना से, उसको भी किस में रखा जाता है, समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न सूचनाएं जैसे मौसम के विषय में जानकारी होना, बिजली जाने की सूचना, पानी जाने की सूचना, ये सारी आदि जो चीज़ें होती हैं ये सब क्या है, लोगों के जीवन से संबंधित है। तो लोग इन चीज़ों के बारे में भी क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है, अनोखापन, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनोखी होती हैं किंतु फिर भी लोग उन्हें क्या है, लोगों को उन घटनाओं को जानने की भी इच्छा होती है। ठीक है, जिनमें अनोखापन होता है, लोग उन्हें भी जानना चाहते हैं। तो जो मीडिया वाले होते हैं उन घटनाओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन वो उस घटना का वर्णन करते समय उन्हें विशेष सावधानी रखनी होती है कि किसी को वो आहत ना कर दें, किसी भी लोगों को। ठीक है, कोई अंधविश्वास लोगों के अंदर पैदा ना हो जाए कहीं। ठीक है, पाठक वर्ग हो गया। जो पाठक वर्ग होता है, जो समाचार पत्र, रेडियो या टीवी पर जो प्रसारित होने वाले समाचार होते हैं, जो पाठक वर्ग होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं और सुनने वाले लोग होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये खबरें बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला है नीतिगत ढांचा। समाचार का चयन करने व समाचार को प्रस्तुत करने के लिए एक नीति निर्धारित होती है, इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आपका संपादकीय नीति कहा जाता है। ठीक है, अब है समाचार के प्रकार। तो समाचार कितने प्रकार के होते हैं आपके, समाचार आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या है आपका, विलोम स्तूपी पद्धति, दूसरा है आपका ऊर्ध्व पद्धति। ठीक है, अब देखिए विलोम स्तूपी जो पद्धति होती है वो क्या है, किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या पहलुओं को सबसे ऊपर बताया जाता है। यानी कि जो घटना है उसको उल्टे तरीके से बताना। तो जैसे कहानी हमने पढ़ी है तो कहानी में क्या होता है, जो क्लाइमेक्स होता है वो अंत में बताया जाता है। ठीक है, और समाचार का जो विलोम स्तूपी पद्धति होती है, समाचार में क्या होती है, सबसे ऊपर बताया जाता है सबसे महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण घटना और उसके बाद फिर समापन, घटना का समापन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विलोम स्तूपी पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, घटते महत्व, मतलब जो महत्व है ना वो घटते हुए क्रम में बताया जाता है, सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण, फिर उसके नीचे नीचे ऐसे करके इसमें बताया जाता है। तो ये क्या हो गया, इसको कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अब है ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति, यानी कि जो क्या होती है, सीधी पद्धति होती है। ठीक है, ये विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखो
समाचार लेखन हेतु सर्वप्रथम तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसमें तथ्यों को योजनाबद्ध या व्यवस्थित करना होता है इसमें, ठीक है। शीर्षक बाद इसके बाद शीर्षक दिया जाता है, शीर्षक के बाद सूत्र का उल्लेख होता है, ठीक है। फिर तत्पश्चात उसमें आमुख होता है, फिर समाचार का विवरण होता है, फिर लिखे हुए की जांच करके पुनः संक्षेपण किया जाता है, फिर अंत में उसका निष्कर्ष लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया उद्धृव स्तूपी में। अब विलोम स्तूपी में देखिए हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है समाचार लेखन की प्रक्रिया, ठीक है। ये प्रश्न हमारा 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको इस पर क्या क्या लिखना है, मैंने ये पूरा मटेरियल आपके लिए यहाँ पर बना रखा है। समाचार अथवा खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं एवं जानकारी को सबसे पहले अर्थात प्रारंभ के अनुच्छेद में लिखा जाता है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी, जानकारी होगी या सूचना होगी उसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है, ठीक है। इंट्रो में समाचार के संबंध में क्या, कहाँ, कब और कौन 4 प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। यानी कि जो पहला पैराग्राफ होता है उसे मुखड़ा कहा जाता है और उसमें क्या घटना हुई, कहाँ घटना हुई, कब घटना हुई और किसके साथ घटना हुई, ठीक है। तो उससे संबंधित प्रश्नों का क्या दिया जाता है, जवाब दिया जाता है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण जानकारी एवं सूचना एवं तथ्यों को बताया जाता है जिसे समाचार का बॉडी या समाचार का कलेवर भी कहा जाता है, ठीक है। बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है, ठीक है। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न केवल उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए, यानी कि जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। समाचार में तथ्यों तथा उसके विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार से पेश करना चाहिए उससे पाठक को किसी भी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने पर मदद मिले, ठीक है। जो आपका समाचार है, ठीक है, समाचार के जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों और उन पहलुओं को इस तरीके से पेश करना होता है कि जो पाठक वर्ग होता है वो निर्णय और निष्कर्ष पर पहुंच सके, ठीक है। समाचार लेखन में समापन का होना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। यदि समापन को हटा दिया जाए तो समाचार को इससे पहले ही समाप्त किया जा सकता है। यानी कि समाचार में अगर जैसे जगह कम होने के कारण, टाइम कम होने के कारण, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, समाचार का समापन हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले यानी कि सेकंड पैराग्राफ में ही आपको समापन करना ही होगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं बॉडी तथा समापन में अन्य 2 प्रश्न कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है। कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, उसका उत्तर किस में दिया जाता है, बॉडी और समापन में दिया जाता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। जो समाचार लेखन की शैली होती है उसे क्या कहा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा पिरामिड जैसे बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखो उल्टा पिरामिड शैली, फिर आपको इस तरीके से पिरामिड बनाना है। पिरामिड में 3 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले बॉक्स में लिखना है आमुख, इंट्रो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मुखड़ा भी लिख सकते हैं। फिर दूसरे में बनाना है बॉडी, तीसरे में लिखना है समापन। आमुख के बगल में मैंने लिखा है सबसे महत्वपूर्ण खबर, ठीक है, फिर उसके बाद कम महत्वपूर्ण और फिर समापन। तो आपको पता होगा कि समापन कई बार हटाया भी जा सकता है। अगर समाचार में जगह नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि समाचार लेखन की शैली क्या है, ठीक है, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इतना बनाने के बाद हमने जो अभी पहले पढ़ा है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। आपको किस तरीके से आमुख के बारे में लिखना है। आमुख को मुखड़ा, इंट्रो, लीड भी कहा जाता है क्योंकि सिर्फ आमुख के बारे में भी पूछा जा सकता है आपको पेपर में। तो आपको क्या लिखना है उसमें ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये मैं आपको बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके का ही बता रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बता रही हूँ उसमें। आमुख को मुखड़ा, इंट्रो या लीड कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद होता है, यानी कि पहला पैराग्राफ होता है। आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न क्या, कब, कहाँ, ठीक है। कभी कभी आमुख के तहत कौन, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आमुख में घटना क्या है अथवा विशिष्ट कथन क्या था बताया जाना महत्वपूर्ण है। आमुख सार गर्भित, संक्षिप्त तथा ठोस होना चाहिए। और जो सबसे मुख्य बात है, आमुख को 30 से 35 शब्दों में लिखा होना चाहिए। और अगली चीज़ें इसमें, आमुख में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, समाचार में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब दूसरा हमारा बॉडी और क्लेवर। ठीक है, अब आपका बॉडी और क्लेवर है। देखिए, आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग, जिसे बॉडी या समाचार का क्लेवर, बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। समाचार की बॉडी लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें घटनाक्रम वर्णित होनी चाहिए। इसमें आमुख से अलग तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, यानी कि जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा, जो बॉडी होती है वो सेकंड पैराग्राफ होती है समाचार में, तो उसमें हमारे अलग तथ्य होने चाहिए। ठीक है, संपूर्ण समाचार का विवरण एक स्थान पर आ जाना चाहिए। अब हमारा अगला है संक्षेपण। अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए। जो हमारा लास्ट में होता है, जिसको हमने उसमें पैराग्राफ में उसमें देखा था, ढांचे में देखा था, उल्टा पिरामिड में, जिसको हम समापन कह रहे थे, ये वही है। ठीक है, फिर इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। समाचार संक्षेपण करते हुए केवल मुख्य बातों पर रखना चाहिए। अनावश्यक विवरण संक्षेपण में नहीं आने चाहिए, अनावश्यक चीज़ों का विवरण हमें उसमें नहीं देना है। तो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है वो देखिए पहले। समाचार संक्षेपण करते हुए केवल मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनावश्यक विवरण संक्षेपण में नहीं आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, समाचार संक्षेपण में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए शब्द। ठीक है, अगला है, इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होने चाहिए। और अगला है, निष्कर्ष के रूप में संपादक, समाचार लेखक अपनी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो निष्कर्ष है उसके रूप में संपादक होते हैं, जो समाचार को लिखने वाले या लेखक वर्ग की, उसमें टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका समाचार लेखन, जो मैंने आपको समझाया। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है, समाचार लेखन के ककार। अब देखिए, समाचार लेखन के ककार, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। ठीक है, समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। पहला ककार क्या है आपका, कि समाचार लेखन के, ठीक है, क्या अर्थात क्या घटित हुआ, घटना क्या घटित हुई, कब अर्थात घटना कब घटी, कहाँ अर्थात घटना किस स्थान पर घटी, कौन अर्थात घटना किससे संबंधित है, क्यों अर्थात घटना क्यों घटी, और कैसे अर्थात घटना कैसे घटित हुई। तो ये क्या है, हमारे 6 ककार हैं, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इन शब्दों पर ही आधारित होता है आपका पूरा आमुख, बॉडी और संक्षेपण, यानी कि समापन। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि समाचार के ककार लिखिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए।